टुनटुनी चिड़िया के जंगल में बारिश पड़ने पर सभी पक्षियों के घोंसले बाढ़ में बह जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता बाढ़ में बह जाते हैं, जिसकी वजह से वो अकेली हो जाती है। वो उस जंगल से दूर जाकर दूसरे जंगल को पहुंचती है। उस जंगल में रह रहे पक्षियों के पास जाकर वो कहती है, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। हमारे जंगल में बाढ़ आने पर हमारे घोंसले उसमें बह गए। मेरे माता पिता मर गए। क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा क्या? अगर है तो मुझे दे दो। ये सुनकर चील उससे कहता है, क्या एक अनजान चिड़िया को मैं काम पर रखूं? ऊपर से खाना भी चाहिए। तुम जैसे पक्षियों को पालने के लिए हमारे पास पैसे यूं ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। ऐसा कहकर चील टुनटुनी चिड़िया को भगा देता है। वो हर एक पक्षी के पास जाकर खाना और काम दोनों पूछती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। टुनटुनी चिड़िया उस दिन पूरा घूमकर थक के सो जाती है। तब एक तोता बाल्टी में पानी लाकर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर डालता है। तब टुनटुनी चिड़िया घबरा कर उठती है। यहाँ क्यों सोई हो? कहाँ से आई हो तुम? इस जंगल में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा घोंसला बाढ़ में बह गया, जिसकी वजह से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। टुनटुनी चिड़िया अपनी पूरी कहानी उस तोते को सुनाती है। वो तोता उससे कहता है, मुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? तुम चली जाओ यहाँ से। ये कहकर हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को धमकाता है। हर एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बेरहमी से भगाने लगे। इस जंगल में कोई भी पक्षी मदद नहीं करना चाहता। ऐसे पक्षियों के पास रहकर क्या फायदा? सबसे पहले मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, जहाँ मैं अपना घर बना सकूं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता जब जिंदा थे तब वो सबके लिए अच्छे अच्छे घर बना के देते थे। उस वजह से टुनटुनी चिड़िया को घर बनाने का आइडिया था। वो जंगल में पड़ी लकड़ियाँ लाकर अच्छा घर बनाना शुरू करती है। बहुत दिन बाद उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर सब पक्षी उसका घर देखने के लिए आते हैं। तभी उनमें से एक कालू कौवा उससे कहता है, ए चिड़िया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? कौवे भैया, यहाँ रहने के लिए मैं इस पेड़ पर अपना छोटा सा घर बना रही हूँ। तू किससे पूछकर घर बना रही है यहाँ पर? क्या यहाँ घर बनाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? मैंने तो आज से पहले ऐसा कहीं नहीं देखा। हाँ, हमसे पूछना है। इस जंगल में दूसरे पक्षियों को रहने के लिए हमसे पूछना पड़ेगा, वरना हम उसे नहीं छोड़ेंगे। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। आगे से मैं आपको पूछ के ही काम करूंगी। ये सुनकर गुस्से में कालू कौवा उसे कहता है, क्या आगे से पूछेगी? अभी तू यहाँ कैसे रहेगी? जल्दी से अपना काम बंद करके चली जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसा मारूंगा तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया का घर पूरा गिराने लगे। टुनटुनी चिड़िया के समझने पर भी वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और उसका घर गिरा देते हैं। उससे टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। ये सब बंटी कबूतर देखकर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, जब से तू इस जंगल को आई है तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस जंगल में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है इस जंगल के पास में, और उस जगह का कोई संबंध नहीं है यहाँ के पक्षियों से। वहाँ तुम अपना घर बना सकती हो। ये कहकर बंटी कबूतर उसे उसी जंगल में ले जाता है। वो जंगल देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बंटी, ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ अच्छा घर बना सकते हैं। मैं यहाँ सबसे अच्छा घर बनाऊंगी। तो मैं भी तेरी मदद करूँगा। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर बनाने के लिए वो दोनों काम करने लगे। थोड़े दिनों बाद घर बन जाता है। उस घर के ऊपर टुनटुनी मिट्टी डालकर उसमें बीज बोती है। ये देखकर बंटी कबूतर उससे कहता है, ये क्या कर रही हो टुनटुनी चिड़िया? वो मिट्टी वहाँ क्यों डाली? वहाँ बीज क्यों बोई तुमने? तब टुनटुनी चिड़िया उसे बताती है, अरे देखना बंटी कबूतर, थोड़े दिनों बाद वो बीज उगकर सुंदर बेलों की तरह पूरे घर पर फैल जाएंगे। फिर उस पर सब्जियां उगेंगी। थोड़े दिनों बाद जैसे टुनटुनी चिड़िया ने कहा वैसा ही हुआ। सुंदर बेलों पर तरह तरह की सब्जियां उग जाती हैं।
उन सब्जियों की बेलों के बीच वो घर बहुत सुंदर लगने लगा। तब बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी चिड़िया, इन सब्जियों से ये घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर वो दोनों उस सब्जी घर में एक साथ रहने लगते। इस प्रकार उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दूसरे जंगल के पक्षी उस सुंदर सब्जी घर को देखकर टुनटुनी चिड़िया से अपने भी घर बनवाने के ऑर्डर देते हैं। देखा बंटी, मैंने कहा था ना, इस सब्जी घर की वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। ना अब हमें रहने की परेशानी और ना ही खाने की परेशानी। और अब मैं ऐसे सब्जियों के घर बनाकर पक्षियों को बेचकर अच्छे पैसे भी कमा रही हूँ। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे सब्जी घर ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू, मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुप रहने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है। तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी। कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तूहा पकलो, तूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपनी थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुराकर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की थी और आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी? लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है। अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो? तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।